नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आर्को बुरी और आज हम माय हीरो एकेडेमिया का अनबॉक्सिंग करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। आज हम माय हीरो एकेडेमिया के एक पात्र का अनबॉक्सिंग करेंगे और यह कोई और नहीं बल्कि बकुगो है। इस एनीमे का यह पात्र जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इस एनीमे के अन्य टुकड़े भी हैं, यह एक केंद्रीय पात्रों में से एक है। अभी तक इसने मुख्य भूमिका नहीं पकड़ी है। क्यों? क्योंकि वे कहानी को इस तरह से बता रहे हैं कि कैसे वे आगे बढ़ रहे हैं। जो अब तक का मुख्य पात्र हो सकता है वह डेकू हो सकता है और जाहिर है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बकुगो है। तो डेकू और बकुगो के बीच इस अंतहीन संघर्ष में जो दोनों हीरो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम इस आकृति के अनबॉक्सिंग सेन मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमें बताया गया है कि यह आकृति मुझसे 1/8 के पैमाने पर है फम और पहले से ही रंगी हुई है। हीरो एकेडमी के छात्र जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन वे अपने खुद के यूनिफॉर्म फन या अपने खुद के हीरो सूट बनाते हैं। इस मामले में हम बकुगो का अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि प्रारंभिक आकृति में दिखाया गया है, उसके हाथों में 2 ग्रेनेड हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, इस एनीमे में प्रत्येक पात्र के पास एक विशेषता होती है जिसे वे क्विर्क कहते हैं। तो यह पात्र नाइट्रोग्लिसरीन का पसीना बहाता है ताकि छोटी छोटी विस्फोट कर सके। इसलिए उसने आग के परिधान को चुना है जैसे कि वह एक विस्फोट हो, और उसके हाथों में ग्रेनेड हैं। क्यों? क्योंकि वह पसीना बहाना शुरू करता है और ग्रेनेड उसके पसीने को रखने के लिए कंटेनर होते हैं, तो वह हर बार अधिक बड़े विस्फोट कर सकता है। इस पर निर्भर करता है कि वह प्रत्येक ग्रेनेड में कितना पसीना जमा करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं वह है आकृति को खोलना। अगर आप ध्यान दें, यह आर्टएफएक्स ब्रांड की है जो जापान में है, और जाहिर है कि यह आकृति वहीं से आई है, हमारे जापानी दोस्तों से, जिसे हम यहाँ इस तरफ देख सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है अनबॉक्सिंग करना। चलिए हमारे बॉक्स को खोलने की शुरुआत करते हैं। जाहिर है कि टेप के टुकड़ों को हटाना होगा और इसे बहुत सावधानी से खोलना होगा। मुझे इन अंतिम आकृतियों में से जो जापानी बनाते हैं वह बहुत पसंद है कि सभी के साथ यह प्लास्टिक की सुरक्षा परत होती है जो आकृति पर सीधे चोट लगने से बचाती है। आकृति पूरी तरह से सुरक्षित आती है और अगर आप ध्यान दें, यहाँ विस्फोट के प्रभाव और हाथों के प्रभाव आते हैं जो उसको ग्रेनेड हैं। ये ग्रेनेड, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में हमारे हीरो के लिए कंटेनर है जो इस मामले में वहाँ अपना पसीना जमा कर सकते हैं और हर बार अधिक बड़े विस्फोट कर सकते हैं। उसने यहाँ तक कि हवा में रहने के लिए छोटी छोटी विस्फोटक तकनीकें विकसित की हैं और इसलिए वह इस एनीमे का शायद बहुत पसंदीदा नहीं लेकिन एक अनोखा पात्र बन गया है। हम हर एक हिस्से को हटाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी आकृति बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित आती है। हर हिस्सा पहले से ही रंगा हुआ आता है। स्पष्ट रूप से आपको इन प्लास्टिक के साथ सावधानी बरतनी होगी ताकि पेंटिंग गत्ते पर न चिपके। जैसे कि कॉमिक्स को इस बात से बचाना होता है कि पेस्ट या कवर की पेंटिंग प्लास्टिक की थैली में न जाए, बल्कि इसके लिए विशेष थैलियाँ होती हैं जिन्हें एंटी एसिड कहा जाता है। इसी तरह ये आकृतियाँ इन सुरक्षा उपायों के साथ आती हैं जिन्हें हम भी एंटी एसिड कह सकते हैं, ताकि सूरज या नमी के कारण पेंटिंग खराब ना हो। तो चलिए हम अपनी आकृति के हिस्सों को हटाते हैं। यहाँ हमारे पास स्पष्ट रूप से हाथ हैं जो ग्रेनेड के हिस्से हैं और यहाँ थोड़ा अधिक मजबूती से विस्फोटक आते हैं। एक बार जब आप अपनी आकृति से सभी प्लास्टिक हटा लेते हैं, जिसे बहुत सावधानी से करना होता है, तो स्पष्ट रूप से यह एक टुकड़ा है, यूं कहें तो बहुत मजबूत कठोर प्लास्टिक का। इसलिए मुझे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, जो कि एक और चीज है जो मुझे पसंद है। हाँ, कुछ संग्रहणीय टुकड़े हैं जिनके साथ काम करते समय मुझे बहुत सावधानी बरतनी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन टुकड़ों को हटाना होता है जो ग्रेनेड हैं, जो हाथों में जाएंगे, और यह बकुगो के हीरो के परिधान का हिस्सा है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यह चरित्र अपने दस्ताने स्टेशन के साथ आता है। स्पष्ट रूप से, क्योंकि वह विस्फोट करता है, उसे गर्मी और आग के प्रतिरोधी दस्ताने की आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाया गया है कि आग कैसे निकलती है, एक्सॉस्ट जैसे वह विस्फोट करना चाहता है, और बाकी सब कुछ इसमें छोटी ग्रेनेड हैं जो कंटेनर या बर्तन की तरह हैं, जहां वह अपने हाथों में जो बनाता है उसे डालता है। यह एक बैकअप है। क्यों? क्योंकि वह एक समय में जितना पसीना पैदा कर सकता है वह सीमित है, वह अनंत मात्रा में पसीना नहीं बहा सकता। इसलिए उसे किसी भी बुरे व्यक्ति या खलनायक के खिलाफ लड़ाई के मामले में अपनी आपूर्ति तैयार रखनी चाहिए को, ताकि वह उनका उपयोग कर सके। बाकी सब कुछ उसके पहनावे के हिस्से हैं जो उसे पहनना पसंद है या जो उसे पसंद है। हमारे पास यहाँ कुछ पूरी तरह से प्रभावशाली घुटने के पैड हैं। बूट्स के डिजाइन की गुणवत्ता, अगर आप ध्यान दें
तो बूट्स में जो नारंगी रंग है वह दस्तानों में हाथों के नारंगी रंग के साथ मेल खाता है। और अगर आप ध्यान दें तो इसे समायोजित करने के लिए है ताकि लड़ाई के समय पहले किक सटीक हो और दूसरा यह न हिले और न ही खो जाए। क्यों? क्योंकि यह नायकों का हिस्सा है। मतलब नायकों की खलनायकों के साथ यह अंतहीन लड़ाई होगी और वह बहुत ही विस्फोटक स्वभाव का है। शायद इसका कुछ संबंध उसकी विस्फोटों से हो, लेकिन इसी कारण से वह श्रृंखला का पसंदीदा पात्र नहीं बन पाया है। उसके स्वभाव के साथ कुछ समस्याएं रही हैं और स्पष्ट रूप से बड़ी क्षमताओं और संपत्ति के बावजूद उसने सबसे अच्छे परिणाम नहीं दिए हैं। अब वह ऑल माइट की आत्मा और दिल लाता है। क्यों? क्योंकि वह उसे नायक के रूप में पूछता था। मतलब हर कोई ऑल माइट जैसा बनना चाहता था जो इस एनीमे माई हीरो एकेडेमिया का नंबर 1 नायक है, और वह ऑल माइट जैसा बनने का सपना देखता था नंबर 1 नायक। लेकिन रास्ते में उसका प्रतिद्वंद्वी डेकू आ गया। लेकिन मैं आपको पूरी सीरीज का स्पॉइलर नहीं दूंगा, ऐसे देखें, मेरे लिए यह बहुत शानदार है। तो अब हम इस आकृति के इस हिस्से को लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट रूप से मैंने बॉक्स और अन्य हिस्सों को हटा दिया है जो मैं नहीं चाहता कंटेन, लेकिन ये निर्देश आते हैं जो वास्तव में बहुत सरल हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह वास्तव में केवल हाथ को हटाना है और उसी समय आप ग्रेनेड को लगा देते हैं। तो अब हम आधा धीरे धीरे करेंगे। हमें देखना होगा कि कौन सा पक्ष किस हाथ के साथ फिट बैठता है। चिपू। और अब हमारे पास हमारे हीरो को ग्रेनेड के साथ लगाने के लिए तैयार है। ध्यान दें, सही तरीके से छेद किया जा रहा है। यहाँ एक में और तरीके से छेद किया जाएगा। अभी हम इसे देखेंगे। और एक बार जब हमने उसके हाथ की सजावटी हिस्से को लगा दिया, क्या आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही माप मेन फिट बैठता है। यहाँ से वहाँ तक चरित्र के पास ये हिस्से हैं जो उसके विस्फोट करते हैं, और उसके लिए यह है। तुम जानते हो क्या, मैं ऐसा ही चाहता था। और कुछ लोग हैं जो नायकों के लिए डिज़ाइन करते हैं। जाहिर है वे जो स्कूल में हैं उनके लिए उनके परिधान उनके कपड़े डिज़ाइन करते हैं ताकि वे लड़ सकें। कुछ लड़ाइयाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। जाहिर है वह है ऑल माइट की, सभी के लिए एक बनाम, एक के लिए सभी बनाम, सभी के लिए एक। और हमारे पास रेड राइट की लड़ाई है जो अभी अभी आई है, और अंत में वह जो एंडेवर की है जो अंतिम सीजन के अंत में आई है। और अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि माई हीरो एकेडेमिया का नया सीज़न आए। लेकिन बाकुगो का उन लड़ाइयों में ज़्यादा हिस्सा नहीं था। क्यों? जैसा कि मैंने उनके स्वभाव के बारे में कहा था, उनके स्वभाव के इतने विस्फोटक होने के कारण उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन इस किरदार ने भाग लिया और वह ले मिलियन के साथ था, जो इस एनीमे में सबसे प्रभावशाली लड़ाइयों में से एक है। और इस तरह से हमारा किरदार पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो वह बहुत सारे नारंगी रंग का उपयोग करता है जो सिर पर केवल सजावटी हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि यह एक मिनी हेलमेट है जो उसके पास है, और जाहिर है इसमें अन्य गहरे रंग के हिस्से हैं जो पहले से ही आकृति से जुड़े हुए थे। यह वह प्राकृतिक बाल हैं जो इस किरदार के पास हैं। और अगर आप ध्यान दें तो बाकी सब कुछ, उसकी टी शर्ट, उसके दस्ताने, उसके जूते, और जाहिर है उसके सिर पर नारंगी रंग के साथ मेल खाता है। तो हम यहाँ बकुगो की अपनी छोटी मूर्ति को छोड़ने जा रहे हैं जो सच में मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि हम सिर्फ एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस सीरीज का फैन हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी अभी उस सीजन की अंतिम लड़ाई देखी है जहां एंडेवर आता है, एंटियरम, और इस मामले में हम कुछ और करने जा रहे हैं। अंत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन असुई दस्तों में वह दूसरा अनबॉक्सिंग है जो हम यहाँ डार्को बुरी के चैनल के लिए करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह उसी संग्रह का हिस्सा है जिससे यह दूसरी आकृति संबंधित है, वो जो एक 8वां स्केल प्रीपेंटेड है। और जाहिर है सुयु असुई, अगर आप ध्यान दें यूसान, तो इसमें मेंढक जैसे लक्षण हैं। तो ये स्पाइडरमैन की तरह है जो सब कुछ कर सकता है जो एक मकड़ी कर सकती है। सुयु असुई सब कुछ कर सकती है जो एक मेंढक कर सकता है। इसमें मेंढक जैसे बहुत ही समान आंदोलनों होते हैं, जैसे कूदना, जीभ को बाहर निकालना। अब हाँ, एक लंबी आकार की और जाहिर है जैसे कि यह एक मेंढक हो कि यह वास्तव में एक पात्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने उन नायकों की महाकाव्य लड़ाई में भाग लिया था ताकि एक छोटी लड़की को बचाया जा सके। और अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। एक बार जब आप निकालना शुरू करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो इस पात्र में चेहरे का बदलाव, बालों का बदलाव होता है। और जाहिर है अगर आप अपने पात्र में जीभ जोड़ना चाहते हैं या नहीं, यहाँ इस छोटी आकृति में, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, इसे हमेशा बहुत सावधानी से खोलने की कोशिश करें। क्यों?
ताकि आप कट ना जाएं, कोई दुर्घटना ना हो। अगर यह एक नाबालिग है तो अपने माता पिता से मदद मांगे ताकि आप बिना किसी समस्या के कट कर सकें और हमेशा निगरानी में रहें। जाहिर है यह सब आपकी सुरक्षा के लिए है। और हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, इसे बहुत सावधानी से खोला जाता है। तो कहते थे कुछ टुकड़े हैं, यहाँ मैंने इतना परफेक्ट कट नहीं किया, अगर आप ध्यान दें तो मुझे थोड़ा सा कमी रह गई। हम फिर से चाकू निकालने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि चाकू से आकृति को काट दूं ताकि उसे खरोंच ना लगे या उस हिस्से की पेंटिंग ना हटे। और यहाँ आते हैं जहाँ आकृति को पकड़ा जाता है। हम इसे बहुत सावधानी से करते हैं क्योंकि इसके अंदर और भी टुकड़े हैं। और ये जा रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि टुकड़े गिर जाएं। सुनाई देता है। यहाँ बहुत सारी छेदें हैं जहाँ आकृति जुड़ी होती है। हम इसे यहाँ इस तरफ रखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। ये वही है, पहले आकृति। जाहिर है अच्छी तरह से सुरक्षित पद, ताकि उस झटके से उसे कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने प्लास्टिक नहीं हटाए थे। हमारे पास हमारी आकृति है। अगर आप ध्यान दें तो पैरों की आकृति मेंढक के पैरों के समान है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पात्र का उसका शक्ति, जैसा कि वे श्रृंखला में कहते हैं, उसका क्विर्क ने लगभग एक मेंढक की शक्तियों के समान है। हम इसे यहाँ बहुत सावधानी से रखेंगे। हम टुकड़ों के बाकी हिस्सों को निकालेंगे ताकि इसे हटा सकें। और अभी हम जीभ और इस वस्तु को निकालेंगे। और अब जब हमने अपने पात्र के सभी टुकड़े बॉक्स से निकाल लिए हैं तो यहाँ, जैसा कि मैंने कहा, जीभ आती है। एक चेहरा बदलने का विकल्प आता है और निश्चित रूप से आप उसके बालों में भी बदलाव कर सकते हैं, जिसमें केवल इतना अंतर है कि नए बालों में फ्रिंज थोड़ा लंबा है। स्प्लैश की वाक्यांश आता है जो स्पष्ट रूप से पानी का संदर्भ देता है, क्योंकि यह एक जलीय पात्र है और पानी के नीचे बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। चेहरे में पहले से ही वह हिस्सा शामिल है जहां आप जीभ लगा सकते हैं, और यह अब एक ऐसी लंबाई तक खींचती है जो उसकी जीभ की अधिकतम सीमा तक पहुंचने की अनुमति देती है, लेकिन यह किसी सामान्य मानव के औसत से अधिक है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे पात्र के पास कुछ मेंढक की तरह की हरकतें हैं और वह कूदता है, इसलिए तो उसका पोशाक, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत जलीय है। और यह कुछ ऐसे हैं जो बेहतर तैरने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने दस्ताने भी होंगे, और अगर आप ध्यान दें तो यह हरे रंग का है। क्यों? क्योंकि मेंढक हरे होते हैं। और यहाँ उसके पास कुछ ऐसा भी है जो उसे मेंढक की बड़ी आंखों जैसा दिखने में मदद करता है। मैं इस चेहरे को नहीं लगाऊंगा, मैं इसे बाहर निकली जीभ के साथ ही छोड़ दूंगा। मैं उसके बालों में भी बदलाव नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए इन दो उपकरणों को हम एक तरफ रख देंगे। और पीछे की तरफ गॉगल्स का पूरक आता है ताकि पानी के नीचे देखा जा सके। तो ये बस यहाँ पीछे की तरफ फिट हो जाता है। हम इसे भी बहुत सावधानी से करेंगे। और एक बार जब आपने इसे लगा दिया तो अगला कदम स्पष्ट रूप से केवल यहाँ स्प्लैश की वाक्यांश को रखना है। वह तो आ ही रहा है और हमारा पात्र यहाँ पैर में इसे पकड़ने के लिए लाता है पानी के अंदर। हम इसे थोड़ी सी दबाव के साथ करेंगे और हमारा पात्र स्प्लैश के साथ तैयार है। यह एनीमे का हिस्सा है। ये पात्र, माफ करें, माय हीरो एकेडेमिया के एनीमे का हिस्सा है। वह कक्षा की छात्रा है, जैसे कि बाकुगो और डेकू। वह, हम कह सकते हैं कि एक सहायक पात्र है, लेकिन उसने छोटी लड़ाइयों में भाग लिया है। स्पष्ट रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उसे बाद में अधिक प्रमुखता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पात्रों में बहुत अधिक प्रतिभा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे छात्र ही हैं। जब दोनों हीरो बन जाएंगे तो क्या होगा? रुको, और अगर तुम पहले से जानते हो कि मंगा में क्या होता है, जो काफी समय पहले ही आ चुका है, मंगा में कुछ विशेष लड़ाइयां हैं, तो उसे टिप्पणी में छोड़ दो। तुम्हें कौन अधिक पसंद है? अगर तुम्हें त्सुयुत्सुई अधिक पसंद है, या अगर तुम्हें बकुगो अधिक पसंद है, या अगर तुम डेकू के फैन हो, अगर तुम एंडेवर के फैन हो, अगर तुम ऑल माइट के फैन हो, तो उसे टिप्पणियों में छोड़ दो। वहां मुझे बताओ तुम किस टीम के हो, तुम्हें कौन अधिक पसंद है। या उदाहरण के लिए, मुझे फैट गम और रेड राइट की लड़ाई बहुत पसंद है, जो भाला और ढाल है, मुझे जो सबसे अधिक मोहित कर गई। तुम्हें कौन सी लड़ाई ने सबसे अधिक मोहित किया? तुम जानते हो, वहां लिखो। और कौन सी दो आकृतियों ने तुम्हें अधिक मोहित किया? मेरे लिए विवरणों में मुझे त्सुयु अधिक पसंद है। स्पष्ट रूप से बकुगो एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपनी अद्वितीय क्षमताओं और अद्वितीय शैली के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। वह न केवल अपनी शक्ति और कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि उसकी उपस्थिति और व्यक्तित्व भी उसे भीड़ से अलग बनाते हैं।
उसकी हरकतों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो उसे और भी आकर्षक बनाती है। इस आकृति में बकुगो की प्रभावशाली विशेषताओं को थोड़ा और भी अधिक स्टाइलिश और विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो उसकी अनूठी शैली और करिश्मे को दर्शाता है। आकृति के हर पहलू में उसकी विशेषताएं झलकती हैं, जो उसे एक अद्वितीय और अविस्मरणीय चरित्र बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे साझा करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसे न चूकें। मैं हर गुरुवार को वीडियो अपलोड करता हूं। यहाँ वीडियो के विवरण में आपको मेरी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल मिलेंगी। मुझे डार्कोबुरी के नाम से खोजें। आप जानते हैं मैं हूँ डार्कोबुरी द कलेक्टर। हम अनबॉक्सिंग करते हैं अचानक। मैं आपको अपने संग्रह का हिस्सा दिखाता हूँ। मेरे पास ऐतिहासिक संग्रह है। मैंने अपने ऐतिहासिक संग्रह का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया है। जल्द ही हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। मुझे बताओ कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है। निस्संदेह मैं ऑल माइट का सुपर फैन हूँ, उसकी हीरो वाली रूप में, अब उसकी कमजोर रूप में नहीं। और आप जानते हैं कि कृपया हमारे साथ बने रहें और अधिक अनबॉक्सिंग के लिए डार्कोबुरी और सऊदी डार्कोबुरी